Assalamualaikum and welcome dear students to the Geek Chem Curiosity channel। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जेटिक्स होता क्या। एक्चुअली एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जेटिक्स एनर्जी से निकला। तो एनर्जेटिक्स के अंदर हम एनर्जी को स्टडी करते हैं, वो एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, ये जो एटम्स एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती है, उस एनर्जी को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन की स्टेटमेंट है, इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी। ठीक है, हम किस चीज को स्टडी करते हैं? एनर्जी को स्टडी करते हैं, जो कि एनर्जी चेंज को, ठीक है, टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन, सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है कि ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं ए बी बना रहे हैं या सी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस एनर्जी के चेंज को हमने स्टडी करना है कि रिएक्टेंट साइड के ऊपर कितनी एनर्जी थी और प्रोडक्ट साइड के ऊपर कितनी एनर्जी आई है। ठीक है, एनर्जी या इसने एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है। तो वो एनर्जी का जो फ्लो है कि इसको ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इसको एनर्जी की चाहिए थी या इसने एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, वो सारी एनर्जी का जो फ्लो है एनर्जेटिक्स के अंदर उस चीज को स्टडी करते हैं। अब ये जो चेंज है, जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, वो हो सकता है कि इस वजह से हो कि बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, जो एनर्जी का फ्लो आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है कि बॉन्ड्स जो हैं वो या तो टूट रहे होते हैं या फिर बन रहे होते हैं इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे कि अगर हम ए और बी की बात करें तो इनके रिएक्टेंट्स के अपने जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हुए हैं और प्रोडक्ट के अंदर न्यू बॉन्ड्स बने हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक पूरा प्रोसेस यही हो रहा होता है कि हमारे पास बॉन्ड्स टूट भी रहे होते हैं और एट द सेम टाइम हमारे पास बॉन्ड्स न्यू बन भी रहे होते हैं। अब जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो उस टाइम के ऊपर एनर्जी क्या होती है, हमें देनी पड़ती है। ठीक है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जब न्यू बॉन्ड्स बनती है तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है और एनर्जी रिलीज भी हो रही है। अब डिपेंड ये होता है कि हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, सपोज के जब एटम्स जो हैं वो टूट रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब बॉन्ड्स न्यू बन रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर वो कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो उस सारे का जो फ्लो है उस चीज को हम स्टडी करते हैं एनर्जेटिक्स के अंदर। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जो कि इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे पास एनर्जी कब रिलीज होती है और कब एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर है मीथेन और हमारे पास है ऑक्सीजन। ये दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। अब इनके दरमियान अगर हम मीथेन को देखें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इनके दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं, जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अब ये सारे बॉन्ड्स जो कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है वो टूटेंगे और यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे। अब जब भी ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब ये इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, और ये हमारे पास सारे एटम्स अलग अलग हो गए हैं। अब ये सारे एटम जब प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे और ये न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे। अब क्या न्यू बॉन्ड्स हमारे पास कैसे बन रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब जब बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक पूरा केमिकल रिएक्शन था जिसमें मीथेन एंड ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया और प्रोड्यूस किया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस के अंदर बॉन्ड्स टूटे भी हैं और बॉन्ड्स बने भी हैं। तो जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं तब हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है, और जब बॉन्ड्स न्यू बने हैं तब उन्होंने एनर्जी को रिलीज किया। तो ये सारा फ्लो ऑफ एनर्जी हम स्टडी करते हैं एनर्जेटिक्स के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एनर्जेटिक्स की थी। जैसे इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास, सपोज हमारे पास ए है और वो रिएक्ट कर रहा है B2 के साथ और बना रहा है हमारे पास 2AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो A और A के दरमियान बॉन्ड है, इसी तरह से हमारे पास B और B के दरमियान बॉन्ड है, और यहाँ पे जो हमारे पास न्यू बॉन्ड बने हैं वो बने हैं A और B के दरमियान। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऐसा होता है कि वो वीक बॉन्ड जो कि रिएक्टेंट के अंदर होती हैं वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाते हैं और जो वीक बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। ये होता है एनर्जेटिक्स के अंदर, इस तरह का प्रोसेस हो रहा होता है। अब जब भी सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड,
अब हमें हमेशा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इन सिंपल एग्जांपल अगर दूं, अगर आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़े और उसको तोड़ें, तो जब आप पेंसिल को तोड़ते हैं तो आपको क्या होता है कि एनर्जी लगानी पड़ रही होती है। तो यही हमारे पास कहता है कि जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो वो क्या करती हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वाइल्ड एनर्जी इज इवॉल्व, और जबकि एनर्जी जो क्या है वो रिलीज हो रही होती है जब भी हमारे पास न्यू बॉन्ड्स बनती हैं। सच रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब ये वाले बॉन्ड्स जिनके अंदर बॉन्ड्स क्या है बन रहे हैं और वो एनर्जी को इवॉल्व कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इस तरह वाले रिएक्शंस के अंदर हमेशा क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब वो एनर्जी जो कि ये रिलीज कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं, हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जेटिक्स का। केमिकल एनर्जेटिक्स एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड थर्मोडायनामिक का पार्ट है। ये कुछ एनर्जेटिक्स के बारे में बातें थी। अब जैसे भी हमने पीछे पढ़ा कि एनर्जेटिक्स किया है, एक ब्रांच है, एक छोटा सा टॉपिक है किसका, थर्मोडायनामिक्स का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जेटिक्स एंड द थर्मोडायनामिक्स? तो इन एनर्जेटिक्स डेफिनेशन की, एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, मतलब रिएक्टेंट साइड के ऊपर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है या प्रोडक्ट साइड के ऊपर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। तो जो जस्ट ये फ्लो हुआ है ना एनर्जी का, कि एनर्जी हीट कहाँ से निकली है और कहाँ यूज हुई है, जस्ट वो फ्लो हम स्टडी करते हैं एनर्जेटिक्स के अंदर। जबकि जो थर्मोडाइनमिक्स है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम हर एक चीज को स्टडी करते हैं कि वो जो एनर्जी रिलीज हुई है या जो एब्जॉर्ब हुई है तो उसकी वजह से उस पूरे केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, उसने किस किस फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट किया, क्या क्या उसमें चेंजेस आया। हम हर एक छोटी से छोटी बात को स्टडी करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। जबकि एनर्जेटिक्स के अंदर हम जस्ट उसकी हीट का फ्लो स्टडी कर रहे होते हैं या एनर्जी का फ्लो स्टडी कर रहे होते हैं। थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो एनर्जी चेंज को भी स्टडी कर रहा होता है, एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। और साथ ही साथ वो जो चेंज हुआ है, जो एनर्जी का फ्लो हुआ है, जो एनर्जी का चेंज आया, उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उस केमिकल सिस्टम की, उस केमिकल इक्वेशन की, या उस केमिकल रिएक्शन की जो कि इफेक्ट हुई है उसकी वजह, इस फ्लो की वजह से। ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स के अंदर हम कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जेटिक्स के अंदर दो बेसिक फॉर्म्स आती हैं एनर्जी की, एक है केमिकल एनर्जी और दूसरा है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी की बात करें तो ये वो एनर्जी है जो कि स्टोर होती है एक केमिकल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ए और बी, ये हमारे पास एक स्पोज एक हमारे पास केमिकल है। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी जो कि केमिकल बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है। उस केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या नेम देंगे, केमिकल एनर्जी का। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है, जब एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है ना, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है उस चीज को हम क्या नेम देते हैं, केमिकल एनर्जी का। जबकि अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो ये हमारे पास वो एनर्जी है जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, और जब ये बॉन्ड बनता है तब ये कितनी एनर्जी रिलीज करता है। तो हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है जब भी हमारे पास बॉन्ड बनता है या टूटता है। ठीक है, बॉन्ड के बनने में और बॉन्ड के टूटने में जो भी एनर्जी का चेंज आ रहा है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, जब हम उस चीज को स्टडी करते हैं तो वो आ जाता है हीट एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी की वो स्टोर एनर्जी जो कि केमिकल बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है, उस चीज को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास है केमिकल एनर्जी। ये दो मेन एनर्जीज हैं जो कि हम एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम एंड सराउंडिंग। देख लेते हैं कि सिस्टम की है एंड सराउंडिंग की है। तो सिस्टम हमारे पास वो चीज होती है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। हर वो चीज जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर आती है उस चीज को हम क्या कहेंगे, सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो हमारे पास क्या होगा, सराउंडिंग। छोटी सी एग्जांपल दे दें, लाइक अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी के टाइम पे आपकी जो बुक है जिसे आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगा, सिस्टम। अब उस सिस्टम के इर्द गिर्द जितना कुछ भी पड़ा हुआ है,
बेशक वो आपका बैग है, आपकी बाकी बुक्स हैं, आपकी पेंसिल्स, आपकी स्टेशनरी है, या आपका वो बेड जिस पे आप बैठे हुए हैं, टेबल, ईच एंड एवरीथिंग जो कि उस बुक के अलावा आपकी इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। डेफिनेशंस देख लेते हैं। एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, वो तमाम तर फिजिकल या केमिकल चेंज जो कि हमारी स्टडी के अंदर है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। और वो तमाम तर चीजें, एवरीथिंग एल्स, ठीक है, वो तमाम तर चीजें जो कि उस सिस्टम के अलावा हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन द बीकर, अगर हमारे पास एक बीकर है, जैसे ये है, इस बीकर के अंदर हम वाटर को बॉइल कर रहे हैं, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। अब बॉइल हम किसको कर रहे हैं, वाटर को, तो हमारा मेन कंसर्न किसके ऊपर हो रहा है, वाटर के ऊपर ना, कि वो कब बॉइल हो रहा है, कितना बॉइल हो चुका है, या हमें उसे कितना ज्यादा बॉइल करना है। तो हमारी जो सारी फोकस है, जो भी कंसंट्रेशन है, वो सारा का सारा किसके ऊपर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम। जबकि इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है, हमारे पास बीकर है, फ्लेम है, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, ये टेबल है, जो कुछ भी है वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। while everything surrounding this like beaker, burner, etc will be called the surrounding। तो ये तमाम तर चीजें हमारे पास सराउंडिंग हो जाएंगी, जबकि जो वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम फोकस कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो हमारा सिस्टम है। अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एंडोथर्मिक एंड वर्सेस एक्सोथर्मिक। दो पॉइंट्स आते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये दोनों वर्ड्स जो है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंडो एंड थर्मिक, सेम इस तरह से एक्सो एंड थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट, और एंडो का मतलब होता है इन, एंड एक्सो आउट। तो जब भी हीट जो है वो इन हो रही है, मतलब सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और जब भी एनर्जी या हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अब जैसे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल थे बीकर के अंदर, तो ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इर्द गिर्द सारा उसका सराउंडिंग है ना, ठीक है, ये जहाँ पे हमने उसको हीट करने के लिए फ्लेम दिया हुआ था, या जिस ट्राइपॉड स्टैंड जिसके ऊपर हमने इसको रखा हुआ था, ये सब कुछ उसका क्या है, सराउंडिंग है। अब जैसे हम इसको हीट दे रहे हैं, तो ये हीट क्या हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग से कहाँ जा रही है, सिस्टम के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये अब ऐड हो रही है ना सिस्टम के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एनर्जी ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब भी एनर्जी सिस्टम में एंटर होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, और इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक। तो जब भी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है, सिस्टम से बाहर निकल रही होगी एनर्जी, तो उसे हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इट कैरीज अ नेगेटिव साइन। अब इसका जब पॉजिटिव साइन है, तो एक्सोथर्मिक का क्या साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन। यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया गया, ये हमारे पास है सिस्टम, ठीक है, ये सारा सिस्टम है जो कि ऑरेंज बॉक्स में है, और ये हमारे पास भी सारा सिस्टम है ब्लू बॉक्स वाला। अब इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग से एनर्जी एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर। अब जब सराउंडिंग से एंटर हो रही है, ऐड हो रही है ना सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंडोथर्मिक। और इसमें देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि सिस्टम से बाहर जा रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक। अब जब भी हमारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जी आ जाती है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, गेट्स कूलर। जाहिर सी बात है, जब सराउंडिंग से सारी हीट जो है वो सिस्टम के अंदर आ गई है, तो सराउंडिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और इसी तरह से जब सिस्टम के अंदर से एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी, तो सराउंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा। इसकी एक हमारे पास डेली लाइफ में भी एग्जांपल आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर हम अपनी वेट पाम में लें, मतलब अगर हम अपनी हथेली के ऊपर ग्लूकोज को रखें, अगर हमारी हथेली थोड़ी सी गीली हो, वेट हो, तो उसके ऊपर अगर हम ग्लूकोज को रखें ना, तो हमें ठंडा फील होता है। अब वो ठंडा फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन वहां पे कैसा है, यहाँ देखिए ना, ये हमारे पास गेट्स कूलर, सराउंडिंग गेट्स कूलर। अब हमारा हाथ जो है वो क्या है, सराउंडिंग है, और जो उसके ऊपर हमने ग्लूकोज रखा हुआ है वो क्या है, सिस्टम है। अब जब सराउंडिंग ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन कैसे है, एंडोथर्मिक है, कि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया।
वो हमारे हाथ की जो हीट थी उसने वो सारी की सारी सिस्टम के अंदर ले ली, मतलब सारी की सारी कहाँ चली गई, ग्लूकोज के अंदर। तो हमारी जो हथेली है वो ठंडी हो रही है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। और इसी तरह से अगर हम उसी गीले हाथ के ऊपर लें सर्फ, तो हमें गर्म फील होता है। इट मीन्स कि हमारे पास इस टाइम जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, कि हमारा जो सिस्टम है वहां से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है और हमें वार्म फील हो रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि एनर्जेटिक्स क्या होता है और कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करनी होती हैं। फिर एनर्जेटिक्स और थर्मोडाइनमिक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा कि कौन सी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो कि हम एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। फिर हमने सराउंडिंग सिस्टम को स्टडी किया और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स का था, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक। Thanks for watching and kindly subscribe and press the bell icon button to get the updates and stay tuned with this channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.